आगे बढ़ते हैं हम लोग इस तरीके से कि कुछ डिफरेंट यूनिट पढ़ते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस का आपके सामने 3 यूनिट, एक लाइट ईयर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तीसरा होगा पार्सेल। लाइट ईयर जो कि आप पहले भी 8 क्लास में पढ़े, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट चले तो आप तो जानते हैं लाइट के चलने का स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर तक लाइट चले, 1 ईयर तक लगातार यदि कंटिन्यू लाइट चले तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगा वो लाइट ईयर होगा। अर्थात लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इस बात को नोट करना चाहिए कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ किसका? डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बिल्कुल यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। आप तो सबसे पहले लाइट ईयर को LY दिखाते हैं, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये एक तरह का डिस्टेंस हो गया। एज यू नो दैट कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या करते हैं? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय क्या? टाइम। तो डिस्टेंस तो हो गया लाइट ईयर ना, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड। लाइट का स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम 1 ईयर तक, या लीप ईयर को कंसीडर नहीं करेंगे, नॉर्मल ईयर को, इसमें आप 365 डेज लिख सकते हैं। तो अब बताइए, डेज को सेकेंड तक लेकर चलना है, डेज को सेकेंड तक लेकर चलना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और डेज को 365 को आप 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये डे में बदला, और ये आवर में बदला, क्योंकि 1 डे में 24 आवर, 1 डे नाइट को मिलाकर डे बोला जाता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 365 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब आवर को सेकेंड में कैसे बदला? 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये हो गया सेकेंड। जब पर सेकेंड है तो पर सेकेंड और ये सेकेंड कटेगा, कैंसिल होगा तो बचेगा मीटर। 3 × 10⁸ और मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 एंड मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो फाइनली सेकेंड कट गया तो बचा मीटर। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, खुद से करना चाहिए, आप कैलकुलेटर भी लगा सकते हैं, बट खुद से करें तो ज्यादा अच्छा है। तो कहने का मतलब हो गया 9.46 × 10⁻, कितना? 15 मीटर। इस तरीके से ये हो गया 1 लाइट ईयर का वैल्यू। तो फाइनलाइज आप कर सकते हैं, फाइनलाइज आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि 1 लाइट इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये वैल्यू आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कुछ इस तरीके से हम लोग उसको मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, 9.46 × 10⁻15। उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका सिंबल AU लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डेफिनेशन आ गया दैट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब आप सोचेंगे एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच क्यों लिया गया? आगे आपके फिजिक्स के ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ते हैं कि सेंटर पर सन है और बाकी प्लेनेट सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, कुछ इस तरीके से ये आप पढ़ते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है, सेंटर पर सन नहीं है, और वो भी जो भी अर्थ सहित सभी प्लेनेट सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करती, एलिप्टिकल पाथ पर मूव करती है। आइए, जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि ये आपका सर्कल है जिसमें एक सेंटर होता है, सर्कल को प्रेस कर दिया जाए, कुछ शेप इस तरह का बनेगा। ये एलिप्स है, एलिप्टिकल पाथ है, और एलिप्टिकल पाथ में 2 फोकस होता है, सेंटर नहीं, 2 फोकस होता है, F1 और F2। अब आप, ये है एलिप्टिकल पाथ। यहां से क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू कैपलर, सर जॉन कैपलर के हिसाब से उसका कुछ प्लैनेटरी मोशन का लॉज है। उस लॉज में ये भी लॉज है फर्स्ट लॉज में, कि प्लैनेटरी मोशन का लॉज कहता है कि अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है, सर्कुलर नहीं, एलिप्टिकल पाथ पर मूव करती है। और उसमें जो 2 फोकस है, अर्थ अगर मूव करती है तो 2 फोकस है, 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर कौन होता है? सन। किसी एक फोकस पर आप मान सकते हैं, यानी अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन एलिप्टिकल ऑर्बिट।
orbit and sun is situated at one of the two foci. फोकस का प्लूरल फोकी या फोसियाई, फोकस का प्लूरल फोकी होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सन होता है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन is situated at the one of the two फोकस में से किसी एक फोकस पर सन होता है। अब आप बताइए सन अगर यहां है तो सन से अर्थ यदि यहां हो डिफरेंट प्लेसेस पे मूव करता हुआ चल रहा हो, तो कहने का मतलब है कि कभी अर्थ सन से ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, कभी कम डिस्टेंस पे, कभी मिडिल में, इस तरीके से, यानी डिफरेंट डिस्टेंस पे है। सन से डिस्टेंस अर्थ का चेंज होता रहता है, जिस वजह से क्या होता है, ये आपका सीजन चेंज होता है, मौसम बदलता है। तो खैर छोड़िए वो सभी बातें, यानी सन से अर्थ का डिस्टेंस चेंज होता रहता है एलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूमने की वजह से। चूंकि सन आपका किसी एक फोकस पर है, तो यहां से आप सभी डिस्टेंस का क्या निकालेंगे, एवरेज। सभी डिस्टेंस का यदि एवरेज निकाला जाए तो इसी एवरेज डिस्टेंस का नाम क्या रखा गया, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। Then we can say the average distance between the sun and the earth is called AU astronomical unit, जिसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू साइंटिस्ट लोगों ने दिया। 1 AU का वैल्यू, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू 1.495 into 10 to the power 11 मीटर। एंड थर्ड टॉपिक आता है पार्सेक। आइए पार्सेक पर। पार्सेक यूनिट का लेंथ का सबसे बड़ा डिस्टेंस है। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई डिस्टेंस का यूनिट नहीं। पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस या लेंथ कह सकते हैं। तो क्योंकि 1 पार्सेक अकेले 3.26 लाइट ईयर के इक्वल है, 3.26 लाइट ईयर के इक्वल है। एक लाइट ईयर तो खुद इतना बड़ा है, तो कहने का मतलब ये हो गया, तो 3.26, तो इसको आप मीटर में चेंज करना चाहें 3.26, तो लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है, देखिए ना, 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 15 मीटर। तो अब ये पार्सेक मीटर में चेंज होगा और इसका मीटर में वैल्यू होता है, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 3.08 होता है। 08 को हम लोग 1 का देते हैं इंटू 10 टू द पावर कितना, 16 मीटर हो गया। यानी 1 पार्सेक का वैल्यू आ चुका है फिर मीटर में 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, इस तरीके से। तो 1 पार्सेक का वैल्यू मीटर में भी याद रखना है, 1 पार्सेक का वैल्यू लाइट ईयर में भी याद रखना है। अभी हम लोगों ने 3 यूनिट पढ़ा, लाइट ईयर ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, पार्सेक ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। तो बड़ा डिस्टेंस है, ये सभी डिस्टेंस का यूज किया जाता है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द एनी प्लैनेट। एंड लार्ज डिस्टेंस के लिए हम लोग ये सभी यूनिट का यूज करते हैं। ये डिस्टेंस का यूनिट था, तो आप इसको रिवाइज करेंगे और वैल्यू आप याद जरूर रखेंगे किसका कितना वैल्यू होता है। बाकी अगली क्लास में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।